बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी वेडनेसडे 11 मार्च 2026 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों आज के लिए क्या व्यू था। तो दोस्तों आज के लिए जो हमारा व्यू था कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में वॉचफुल रहना है और उसके बाद जो है हमें वहां पे वॉचफुल रह करके रेंज किस तरफ ब्रेकआउट आ रही है उसको पकड़ना है। ठीक है, डेटा ओवरऑल थोड़ा सा बियरिश चल रहा है। पोजिशनली सेल ऑन राइज है, मैं लगातार हर वीडियो में बोलता जा रहा हूँ। 25,800 पे रेड अलर्ट जब आपको इशू किया था 18 फरवरी को, तब से लेकर के अभी तक मेरा व्यू चेंज नहीं हुआ है। मेरा व्यू साफ साफ यही है कि भाई यहाँ पे बाजार जो है वो सेल ऑन राइज है। मैं जरा इसको फटाफट शीट को जरा एक बार मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ जूम। 150% पे बिल्कुल ठीक आ गई है, बस। थैंक यू सो मच माय टीम। और आज दोस्तों आप लोग को साफ साफ सुबह फ्री टेलीग्राम पे, एक तो दोस्तों आपने जिसने अभी तक हमारा यूट्यूब नहीं सब्सक्राइब किया अभी कर लो, जिसने फ्री टेलीग्राम नहीं किया वो भी कर लो। फ्री टेलीग्राम का रीजन आपके सामने दोस्तों 9:55 9:55 AM जिस मैसेज को देखा 4028 लोगों ने साफ साफ लिखा है पोजिशनल व्यू रिमेन्स सेल ऑन राइज स्टिल। अभी भी मेरा व्यू वही है और मैं आपको देखो 13 फेब को मैंने आपको सॉफ्ट अलर्ट दिया था। आज एक महीना होने वाला है, आज 11 मार्च में हो आप, ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है। तब से मैं बोल के चल रहा हूं कि भैया बाजार गिरने वाला है। 18 को साफ साफ रेड अलर्ट इशू कर दिया और आज तक भी मेरा व्यू वही है। और आपको रीजन भी बताता जा रहा हूं बार बार कि भाई वॉर ये इजीली कोई भी कुछ भी बोलता रहे कि जल्दी खत्म होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला। अरे जल्दी खत्म होने वाली क्या होता है भाई, बोल दो खत्म, आज से हम कुछ नहीं करेंगे। फिर तुम मिसाइल मार देते हो, फिर तुम कुछ ना कुछ ठोक देते हो और फिर बोलते हो कि भाई जल्दी वॉर खत्म होने वाला। ऐसे थोड़ी होती है वॉर खत्म, इस तरीके से वॉर खत्म नहीं होगी। ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेम चल रहा है। आप लोग समझते हो, इशारों को समझो। राज को राज रहने दो, सिमरन को सिमरन रहने दो, ठीक है ना। राज और सिमरन को मिक्स मत करो। तो दोस्तों फटाफट हमारा चैनल ज्वाइन कर लो। स्मार्ट मनी की पोजीशन डेली आपको मैं बता रहा हूँ, डेली अपडेट कर रहा हूँ आपको। अगले दिन का उनका क्या गेम प्लान है वो भी बता रहा हूँ। और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। एक तो सबसे पहली चीज यूट्यूब को सब्सक्राइब करो। दूसरी चीज, जब सब्सक्राइब करते टाइम दो जगह से सब्सक्राइब करना है, एक दिल से करना है, एक फेफड़ों से करना है। दोनों जगह से सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए अब आज का डेटा देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। और आज का रिव्यू तो दोस्तों 955 पे आपको बोला, बाजार निफ्टी 3:30 बजे ऑलमोस्ट डे लो पे क्लोज हुआ। यार प्रॉफिट तो बना होगा ना यार। जिसने उस मैसेज को देख के बेनिफिट लिया प्लीज कमेंट जरूर करना, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स का। और कितना बड़ा फॉल आया उसके बाद आप देखो 955 पे कितनी थी निफ्टी और क्लोजिंग पे कितनी थी। डीआईएस को देखो, देखो रिटेलर्स तो भैया तो साफ साफ गए हैं फुल्ली बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स्ड, परफेक्टली मिक्स्ड बोल सकते हैं। एफआईज अच्छे वॉल्यूम में गए हैं आज, मीडियम टू थोड़ा सा डिसेंट वॉल्यूम में गए हैं, बियरिश। प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों सेंसेक्स का डेटा नहीं है, सिर्फ एनएसई का डेटा है। तो सेंसेक्स का डेटा अभी हमें मिलेगा नहीं क्योंकि बीएसई ने अपडेट नहीं किया, लेकिन ऑप्शन चेन से तो पकड़ेंगे हम उनको, टेंशन नहीं है। तो अभी हमने पार्टिसिपेंट वाइज डेटा देख लिया। अब इंस्ट्रूमेंट वाइज देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन, टोटल जो एक दिन पहले से आज सुबह 9 बजे तक कैरिड थी, वो इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करेंगे, यानी आज की टोटल पोजीशन जो 9 बजे तक थी, उसके बाद आज क्या बाय सेल हुआ, तो टोटल आपका जो निकल के आ गया जो कल तक के लिए कैरिड है वो इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। और दोस्तों सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा प्लीज। चलिए 13,000 लॉट्स रिटेलर्स बाय करके गए, 1,31,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 5,600 लॉट डीआईएस बाय करके गए, 52,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। फिर से सेल कर गए एफआईज 19,000 लॉट, 2 लाख के ऊपर पहुंच गया नंबर, 2,06,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 900 लॉट प्रोज बाय करके गए, 23,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल रिटेलर्स 1,55,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग, 3,55,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग। यहां पे ये आज की बाइंग
ये ओवरऑल टोटल नेट लॉन्ग। डीआईएस की 2 लॉट की ह्यूज शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हुई है दोस्तों। कुछ जरूर पक्का इनको खबर है कि 1000-1500 पॉइंट का गैप डाउन आने वाला है। 2 लॉट की ह्यूज सेलिंग, 600 लॉट ओवरऑल नेट सेल में, 56,000 लॉट एफआई सेल करके गए हैं, 1,85,000 लॉट नेट सेल है, 1 लाख लॉट की प्रो सेलिंग करके गए, 1,70,000 लॉट नेट सेल है इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट का डेटा, बब्बर शेयर हमारे टाइगर जिंदा है पार्ट 10, तो टाइगर जिंदा है पार्ट 10, 1,14,000 लॉट आज फिर नेकेड पुट सेल कर गए, 5,72,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 300 लॉट की सेलिंग करके गए हैं डीआईएस, 26,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 36,000 लॉट एफआईज बाय करके गए इंडेक्स पुट में, 4,53,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 77,000 लॉट बाय करके गए ब्रोस, 93,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स फिर से गड़बड़, 31,000 लॉट की सेलिंग एफआईज के द्वारा, वापस से आ गया नंबर 12 लाख के नीचे, 11,93,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है स्टॉक फ्यूचर्स में अब एफआईज। ये इस पूरे मार्केट का जो है आई थिंक लोएस्ट नंबर था शायद 11,76,000 या 11,74,000 का, ये उसके बाद का शायद सेकंड लोएस्ट अभी चल रहा है हमारा ट्रेंड, यानी वापस 12 लाख के नीचे आ गया, तो अभी हम डेंजर जोन में है फिलहाल। स्टॉक फ्यूचर्स में रिटेलर्स की तो सेलिंग आई आज लगभग 15,000 लॉट्स की, लेकिन कहीं से पैसे इकट्ठे करके उन्होंने 1,43,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय कर लिए, इतने बुलिश, और 27,000 लॉट पुट भी सेल कर दिए रिटेलर्स, यानी बहुत अच्छे से आई वुड से 14,000 बहुत कम क्वांटिटी, इसलिए डिसेंट क्वांटिटी में वो बुलिश जाते हुए रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में। कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, वहां पे रिटेलर्स की सेलिंग चल रही है नॉर्मली। आज क्या हुआ है वो चेक करते हैं। आज वो बाइंग करके गए लगभग माफ कीजिएगा 5,000 करोड़ की बाइंग है डीआईएस की, 6,300 करोड़ की सेलिंग है एफआईज की, बैलेंस बच गया आपका लगभग 1,300 करोड़। इतनी बाइंग करके गए रिटेलर्स और प्रोस कैश मार्केट के अंदर। 23,866 बहुत नीचे आया, क्लोजिंग हुई है बाजार की। तो अब हमारा प्लान क्या रहेगा दोस्तों? प्लान बी बड़ा साफ साफ है, अंडरस्टूड है, सबको पता है, सब मुझे जानते भी हैं। तो प्लान बी, जो लोग वीडियोस देखते हैं मेरे, तो प्लान बी वेरी लो कन्विक्शन, इसलिए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और उसमें भी मुझे 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक चाहिए 23,900 के ऊपर, तभी तेजी का ट्रेड यहां पे लेना है। ठीक है, 24,000 अब एक बड़े पहाड़ जैसी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो वहां पे आप 24,000 के ऊपर मीडियम क्वांटिटी में आ सकते हो, और टाइम फ्रेम यही रहेगा 15 मिनट का बुलिश कैंडल हाई ब्रेक। 24,100 के ऊपर आप फुल क्वांटिटी में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेट टारगेट 24,300 करेगा ये, लेकिन होगा तभी जब इनको कोई क्लू होगा किसी बड़ी अच्छी खबर का, तभी ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेवर से नेवर, मार्केट ये बोलती है कि भाई डेटा कितना भी बुलिश हो, डेटा कितना भी बियरिश हो, उल्टी साइड का रिएक्शन आ सकता है अगर शाम को गेम प्लान चेंज होना है। ये रूल याद रखना लाइफ में, अगर डेटा के हिसाब से ट्रेड करते हो। इसीलिए प्लान बी बनाया गया, इसीलिए प्लान बी बनाया गया। ठीक है ना? सो अब शॉर्ट का क्या करना है? अगर 24,000 के आसपास गलती से खुल गए, किसी वजह से गैप अप, यहां से रिजेक्शन कैंडल मिली, तो स्मॉल क्वांटिटी में 15 मिनट की बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड। 23,900 के आसपास खुल गए, यहां से रिजेक्शन मिली, 15 मिनट की बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे, यहां भी स्मॉल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड। 800 के नीचे निकलते हैं तो यहां पे मीडियम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड, और 700 के नीचे निकलते हैं बियरिश कैंडल लो ब्रेक, वहां पे फुल क्वांटिटी, और मेरे लिए 10 to 15, अब मेरे को 10 to 15 मिनट की कैंडल चाहिए, मुझे 15 मिनट नहीं भी होगा तो भी चलेगा, क्वांटिटी आएगी फुल। अगर रिस्की प्लेयर है कोई तो 23,800 के नीचे भी फुल क्वांटिटी कर सकता है, लेकिन कैंडल फिर वहां पे 15 मिनट की यूज करनी पड़ेगी, बियरिश कैंडल लो ब्रेक। ये हमारा सेटअप बिल्कुल क्लियर है, ये हमारा प्लान ए है शॉर्ट के प्रेफरेंस का, बड़ा साफ साफ ध्यान रखना। निफ्टी से मैं बैंक निफ्टी पे मूव करूं उससे पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट शेयर कर देता हूं। चार्ट आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। देखिए, जो हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करी थी, आप देखिए 3 दिन से बाजार इन 2 लाइनों के बीच में घूम रहा है। ये जो मार्क करी थी यहां,
और ये मार्क करी थी 23,800 के नीचे। ठीक है, आप देखो बाजार ने यहां पे भी क्लोज कैंडल का ऊपर दिया, अगले दिन ये 9 से 10 तारीख का है, ये बना था बॉक्स, अगले दिन उसके ऊपर की साइड की ट्रेजेक्टरी का बॉक्स बना दिया, अब आज यहां से पूरे यहां तक का दोनों को मिला करके बॉक्स बना दिया। तो ट्रेंड क्या बन रहा है, यानी बाजार हम क्या बोल रहे हैं बार बार, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, आया राइज, सेल ऑन राइज। आपको बिल्कुल टॉप के पास बता दिया था यहां पे कि भाई सेल कर दो, लगभग इस कैंडल के यहां पे होंगे जिस समय मैंने बताया था, 24 के तो ऊपर ही थे, वहां से अच्छा खासा तो फॉल मिल गया। ठीक है ना, और अगर आपने सेटअप हमारा यूज किया होता तो भी आपको ट्रेड बहुत पहले मिल जाता, जो आपको मैं रोज बताता हूं, अभी जैसे बताया। ठीक है, अब दिक्कत कहां है, दिक्कत ये है दोस्तों कि ये वाली सपोर्ट अगर अब निकल गई तो फिर दिक्कत आएगी बहुत बड़ी, क्योंकि इसके बाद मुझे सपोर्ट नहीं दिख रही 23,000 से पहले। छोटी मोटी कोई इंट्राडे सपोर्ट आ गई, उससे पहले मुझे कोई खास सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है चार्ट्स पे। 23,000 की ही सपोर्ट है सीधा 23,800 के बाद। तो अगर कल कहीं गलती से हम 23,800 के नीचे निकले, सस्टेन कर गए, इसीलिए मैंने वहां पे लॉजिक आपको दिया है कि भाई अगर 800 के नीचे भी रिस्की प्लेयर जो है फुल क्वांटिटी में शॉर्ट में आ सकते हैं, क्योंकि ये एक अगर बड़ी सपोर्ट अगर एक बार निकल गई, लेकिन वहां पे टाइम फ्रेम 15 मिनट का यूज करना, क्योंकि बड़ी सपोर्ट है, बुल्स हो सकता है थोड़ी बहुत ट्राई करें वहां पे कि यार पुल बैक लेके आते हैं, लेकिन अगर हम सस्टेन कर गए, अगर डिसेंट तरीके से वहां पे 15-20 मिनट नीचे रुक गए, बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिल गया हमें, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इन लेवल्स का ध्यान रखना है, खासतौर से 23,800 के लेवल का। ठीक है, 700 भी एक अब सपोर्ट बन चुका है। क्यों बन चुका है बताओ? 700 इसलिए सपोर्ट बन चुका है क्योंकि परसों जो बाउंस आया था वो 700 के लेवल से आया था। कहां पे, ये चेक करो, देखो लर्निंग भी बहुत जरूरी है दोस्तों। ये जो आया था ना बाउंस, ये वाली कैंडल उस दिन 800 के ऊपर जरूर क्लोज हुई थी, ये 1 आवर की कैंडल है, लेकिन ये जो लो था ना, ये 697 का लो था। ठीक है, तो ये भी एक सपोर्ट का लेवल है, इसीलिए मैंने सेफ ट्रेडर्स को इस लेवल के नीचे फुल क्वांटिटी जाने को बोला। ठीक है, 700 गया तो भाई फिर तो बिल्कुल ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बाजार रिसेंटली यहां से भागा है ना बाउंस लेकर के, तो ये कोशिश हो सकता है थोड़ी सी पहले 800 से करे, 800 फेल हुआ तो थोड़ी सी 700 से करे, लेकिन अगर 700 भी फेल हो गया ना, फिर बुल्स विल आल्सो गिव अप, वो भी कहेंगे छोड़ो यार आज भालू बनते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। आई होप आप लोगों को लॉजिक, देखो मेरी कोशिश ये होती है कि खाली ना मैं रट्टे वाली काम ना करूं, आपको अगर लॉजिक समझ में आएगा तभी वो लाइव मार्केट में काम करेगा। वीडियो देखना और उसको ट्रांसलेट करना एग्जीक्यूशन में, लाइव मार्केट में, वो बिल्कुल अलग चीजें होती है। इसीलिए मैं कोशिश ये करता हूं इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि आप लोग को वो वर्ड्स, वो शब्द याद रहे उस समय। अब इस तरीके, इसीलिए मैं बार बार भी, आपको लगता होगा यार रिपीट कर रहे हैं तो, लेकिन वो रिपीटेशन जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाएगा। वो एक बार आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी एक लाइव हेल्प आपके यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है ना, मुझे याद करो ना करो लाइव मार्केट में, लेकिन वो लेवल्स बार बार बोले हुए जरूर याद रहेंगे ऑटोमेटिकली। बट याद कर लोगे तो अच्छी बात है, और अच्छे के लिए करना है यार, ऐसा ना हो कि मेरी जीप कटती रहे, पता लगा गाली दे रहे हो। ठीक है, चलो आते हैं। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी 55735, नीचे की क्लोजिंग ओके। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे जल्दी कर भाई, सुबह पनवेल निकलना है। हाँ चलो जी, तो यहाँ पे तो दोस्तों कुछ है ही नहीं ऑप्शन चेन के अंदर। ऑप्शन चेन में 56,000 के ऊपर भी कॉल राइटिंग हुई है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। रिटेलर ये कॉल बाय करके गए हैं मोस्टली। 56,000 के ऊपर निकलेगा तभी आप यहाँ पे मीडियम क्वांटिटी में आना। 700 के ऊपर वेरी स्मॉल क्वांटिटी का ट्रेड, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, कम से कम 10 to 15 मिनट दोनों में चाहिए। फुल क्वांटिटी बैंक निफ्टी में अवॉइड ही करो तो अच्छा है। 700 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी यहाँ ले सकते हो। प्रेफर करूंगा 55,500 के नीचे मीडियम क्वांटिटी, और फुल क्वांटिटी बिलो 55,300 या 55,000 डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। फिन निफ्टी क्या हो गया भाई तुझे, तू क्यों नहीं अपडेट हुआ? हाँ, तो 26,000 के नीचे की क्लोजिंग, नॉट गुड क्लोजिंग। 26 के नीचे ये नेगेटिव, ये
ट्रेड है नहीं इसमें। 13,000 के नीचे वापस आ गया, 2 दिन पहले 13 के नीचे था, फिर 13,200 गया, वापस आ गया। तो मिड कैप निफ्टी भी भैया वीक है पूरा इस समय 13,000 के नीचे जब तक। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी और डेटा अपडेट नहीं हुआ, बट आई एम श्योर कि डेटा वुड बी ऑन सिमिलर लाइंस। ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। 76,800 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, ठीक है, और यानी 800 के ऊपर मुझे मिलता है बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, कम से कम 10 मिनट की कैंडल हो तो मैं वहां पे वेरी स्मॉल क्वांटिटी लूंगा, ठीक है ना। 10 मिनट की कैंडल हाई ब्रेक पर, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, 100% बढ़ाऊंगा। अगर 77,000 के ऊपर 15 मिनट, अब यहाँ पे 15 मिनट कर दिया मैंने, ठीक है, फुल क्वांटिटी में आ सकता हूं मैं 77,300 के ऊपर। अगर सेफ ट्रेडर है तो 77,500 के ऊपर, यहां फुल क्वांटिटी आ जाएगी। आप दोस्तों अगर नोट्स बनाते हो तो भी बढ़िया है, और अगर आप वो करते हो, क्या नाम है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो वो भी ले लिया करो, उससे भी याद रहती है चीजें, ठीक है। अब शॉर्ट का ट्रेड क्या करना है, 76,800 के नीचे निकलेंगे, ठीक है। यहां पे हम स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी ले सकते हैं शॉर्ट में, 76,500, और कम से कम 10 to 15 मिनट की कैंडल चाहिए मुझे, और 76,500 के नीचे फुल क्वांटिटी शॉर्ट के ट्रेड में, अगेन 10 to 15 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम, ठीक है। शॉर्ट का ट्रेड मतलब पुट बाय का ट्रेड। गिफ्ट निफ्टी 33 पॉइंट्स प्लस चल रहा है अभी, चार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है marketanalysizacademy.com, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारी पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ऑल इन वन प्लान है ट्रेडिंग से रिलेटेड, आप जिसमें डेली ट्रेडिंग कॉल्स आपको मिलती हैं, इंट्राडे भी मिलती हैं, पोजिशनल भी मिलती हैं, और इंट्राडे में आपको स्टॉक ऑप्शंस के भी ट्रेड मिलते हैं, और इंडेक्स ऑप्शन तो मिलते ही मिलते हैं। पोजिशनल डिलीवरी में शॉर्ट, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, HNI कॉल्स भी मिलती हैं, BTST STBT के ट्रेड्स भी दिए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि डेटा कैसा जा रहा है। हम आपको 3 से 3:30 के बीच में ये भी बताते हैं कि अगले दिन का डेटा कैसा हो सकता है, यानी जो शाम को डेटा आने वाला है वो हम 3 to 3:30 के बीच में ही बता देते हैं। आज भी हमने बता दिया था कि गुड बियरिश जा रहा है डेटा। सो एक गेस्टिमेट होता है, वो आपको 3 से 3:30 के बीच में बताया जाता है, ताकि आप रॉन्ग साइड पे ना हो, अगले दिन अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो तो उस साइड का आपको एडवांटेज मिल सके। तो बड़ी डेली आपको वो अपडेट मिलती है, और लाइव मार्केट में भी आपको डेटा भी शेयर करते हैं, लाइव चार्ट्स भी शेयर करते हैं लर्निंग के पर्पस से। तो बहुत कुछ है इस पैकेज में जो कि आपके ट्रेडिंग एज को बढ़ाएगा, तो जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और फ्री टेलीग्राम हमारा दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ये तो फ्री है ऑब्वियसली, तो इसको ज्वाइन करने में क्या दिक्कत है। तो चलिए आते हैं अब मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। जिसने एक फोन से सब्सक्राइब किया, आज वो 2 फोन से करे प्लीज। इंडेक्स फ्यूचर्स में बड़े शॉर्ट्स बिल्ड हुए हैं, आज 2 लाख के ऊपर पहुंच गया, नेगेटिव हो गया डेटा बहुत। इंडेक्स कॉल में बहुत खतरनाक चीज दिख रही है जो अपेरेंटली नहीं दिख रही थी। 8 लाख लॉट्स कॉल बाय हुई हैं, सेलिंग भूल जाओ क्या हुई है, 8 लाख लॉट्स एक ही दिन में, जबकि कल एक्सपायरी नहीं है। जनरली एक्सपायरी के टाइम पे ये होता है, तो बड़ी क्वांटिटी चिपकाई गई आज रिटेलर्स को। तो ये लोग तो कल पहला टारगेट है, इनको इजीली बिल्कुल नहीं कमाने दिया जाएगा। अगर गलती से वो जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है तेज खुल भी गई तो बाजार को नीचे पटक पटक के मारेंगे। तो ये डेटा भी नेगेटिव है। और सबसे बड़ी बात क्या होगी दोस्तों, DIS ने 2 लॉट, सोचो कैसे इन्होंने पैसा रेज किया होगा ये 2 लॉट खरीदने के लिए, पुट का 2 लॉट बेच दिए इन्होंने, तो ये तो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। अब FIs और प्रोज के नंबर देखो जरा, ये सब हेजिंग है, इसे भूल जाओ, इसको देखो, खतरनाक, डेंजरस। और ओवरऑल पहले ही ये भूत बन के बैठे थे दोनों, तो यहां पे तो भाई खतरनाक हो गया काम, बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव डेटा हो गया इंडेक्स कॉल का। बची गची खुची कोई अगर कसर थी तो वो हमारे बब्बर शेरों ने कर दी पूरी, क्योंकि ये देखो पुट सेल का डेटा कितना खतरनाक है। 5,72,000 लॉट पहुंची है। FIs आज भी पुट बाय करके गए, प्रोज भी आज भी पुट बाय करके गए माफ कीजिएगा। स्टॉक फ्यूचर्स 37,000 लॉट्स, भाई ओवरऑल नेगेटिव। फिर रिटेलर्स ने जो बुलिश पोजीशन बनाई है चौतरफा, वो भी नेगेटिव। तो यानी गेम बड़ा खतरनाक है, गेम इज नॉट गोइंग टू बी इजी। गॉड फॉरबिड कोई आज बैड न्यूज ना आ जाए ओवरनाइट,
जो कि लग रहा है आ सकती है डेटा देखते हुए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कोई बैड न्यूज़ ना आए, लेकिन डेटा तो नहीं बता रहा है इस तरीके से। कुछ डेटा तो कुछ और ही कह रहा है, या तो आज की रात या कल की रात समथिंग इज अबाउट टू हैपन। भगवान करे ना हो, बट डेटा नहीं सही लग रहा। तो हमें प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट करना है। जो मैं बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल बोलता हूँ, अगर बियरिश है तो बियरिश कैंडल लो ब्रेक का वेट करना चाहिए इंडेक्स में, ठीक है ना, तभी शॉर्ट का ट्रेड लेना है। ये नहीं कि हम जबरदस्ती कूदते साथ ही 9-16 पे छलांग मारी दे चल ले पुट और पड़ गया उल्टा, उस तरीके से नहीं करना ट्रेड, ठीक है। लेवल को फॉलो करना है, जो प्राइस एक्शन सजेस्ट किया है उसके ऊपर कंसीडर करके तब ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। लेवल सारे शेयर कर दिए। 23,700 के नीचे बहुत दिक्कत होने वाली है, संभल करके। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों कल के लिए, इसलिए शायद थोड़ा सा लंबा वीडियो हुआ, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे एफर्ट्स जो है वो सिंसियर लगते होंगे। तो अगर लग रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस बियर रन में, इस समय तो बियर रन ही चल रही है दोस्तों, पूरी तरीके से आपके साथ हूँ, पूरा सपोर्ट रहेगा, गाइड करता रहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल साथ नहीं छोड़ूंगा। बस सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करते रहिए। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।